लेकिन हम अगर कलाकार हैं और दूसरा कलाकार है और कलाकार वो अच्छा कर रहा है हमसे, हाँ कलाकारी कर रहा है, तो तब जलन होगा। असुविधा होती है, द्वेष होता है, दूसरे को गिराने का प्रयास किया जाता है, उसको शोषण किया जाता है, उसको नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, उसको बदनाम किया जाता है, उसकी निंदा करते हैं, उसकी चुगली करते हैं। क्यों? जलन हो रही है ना। कोई आपसे अच्छे गाने वाला आ गया तो लगता है यार तो मेरा पत्ता साफ कर देगा, तो आपसे अच्छा वक्ता कोई आ गया, रही है तो मेरा पत्ता साफ कर देगा, हमारा व्यूअरशिप कम हो जाएगा, इनका व्यूअरशिप ज्यादा हो जाएगा, इनके चेहरे में अधिक प्रकाश है, हमारे चेहरे में अंधकार है। बहुत तरीके से जलन हो रहा है, इनके कपड़े हमसे अच्छे हैं। तो एक आता था, ऐड आता था, उसमें उस ऐड में बताया जाता था नेबर्स एनवी ओनर्स प्राइड, नाम नहीं बताऊंगा मैं, नेबर्स एनवी ओनर्स प्राइड। पड़ोसियों के लिए क्या है, वो द्वेष का कारण बन गया है, और ओनर के लिए जो मालिक है उसके लिए गर्व की बात है। क्या बात है, हमारे पास क्या क्या सुविधा है। पड़ोसी हमारे बेचारे तरस रहे हैं, वो हमसे जल रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं कि उनके पास क्यों नहीं है, हमारे पास जो है। बगल के घर में वहां पर मर्सिडीज खड़ी है, हमारे पास 800 सीसी की गाड़ी है, छोटी सी गाड़ी है। यहाँ फटपटी में जाते हैं या स्कूटी में जाते हैं, और पास वाले घर में बहुत बड़ी गाड़ी है, मर्सिडीज है, ऑडी है, और वहाँ पे क्या क्या है गाड़ियाँ हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, वहाँ पर BMW है। और पत्नी बार बार आपको जो है तंग कर रही है, बता रही है बार बार, देख लीजिए पास वाले घर में हमारे साथ ही आए थे, हमारे साथ ही इन्होंने ये ज़मीन खरीदी थी, कहाँ से कहाँ निकल गए वो आगे, आप वहीं के वहीं रह गए, कुछ करिए ना। बच्चों का भविष्य क्या, हमारा फ्यूचर क्या है, हमें बड़ा इनसिक्योर फील हो रहा है। तो पत्नी के दबाव में रहते हैं, आप बेचारे क्या करेंगे। अब उसको पत्नी का अगर खुश करना है तो और गधे की तरह काम करना पड़ेगा उसको। वो सुविधाएं लाने के लिए उसको चोरी चकारी भी करनी पड़ेगी, 2 नंबर का काम करना पड़ेगा। नहीं तो ये है दुनिया, ये है संसार। इससे पता चलता है कोई भी इंसान जो है संतुष्ट नहीं है। इसका जलन का सबसे बड़ा कारण है कि मैं खुश नहीं हूं। अगर आप संतुष्ट हो तो किस बात का जलन भाई? मुझे एक बात बताओ, अगर आप रसगुल्ला खा रहे हो तो किस बात का जलन होगा? अगर मुझे रसगुल्ला खाने को मिल गया और मैं बड़ा तृप्त हूं रसगुल्ला खा के, तो आप कुछ खा रहे हो नहीं खा रहे हो उससे क्या मतलब है? सबसे बड़ी बात है कि जो मेरे पास है उससे मैं कितना संतुष्ट हूं, उसमें मुझे कितना आनंद आ रहा है, कितना सुखी हूं मैं। अगर आप सुखी हो, आनंद आ रहा है आपको जो आप कर रहे हो, तो फिर किस बात का जलन? कहीं ना कहीं आप हताश हो चुके हो, आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो। इसलिए क्या है, दूसरों को देखकर आपको क्या हो रहा है, मन में जलन हो रही है, सेटिस्फैक्शन की कमी है, तृप्त नहीं हो आप, जो आपको मिला है उससे आप खुश नहीं हो, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, मन तृप्त हो ही नहीं रहा। तो इस तरह से कोई फायदा नहीं है। अगर हम दूसरों को देखते रहेंगे तो कभी संतुष्ट नहीं रहेंगे। आपको खुद अपने आप तृप्त रहना चाहिए। जो आपको मिला है सोचना चाहिए ये भगवान की कृपा से मुझे कुछ ज्यादा ही मिल गया है, ये कृष्ण की कृपा है कि मुझे इतना मिला है। ऐसे लोग हैं संसार में जिनके पास एक वक्त रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है, सड़क पे लोग बेचारे भीख मांग रहे हैं, उनके पास घर नहीं है, नाले के पास रहते हैं, गटर के पास रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, चारों तरफ मक्खियां भिनभिना रही है, मच्छर है आस पास नाले में, बीमारियों का घर है उनका, बीमारियों की झोपड़ी है वो। कम से कम मेरे पास रहने के लिए घर तो है, छत तो है, 2 टाइम में प्रसाद तो पा रहा हूं, किस चीज की कमी है बताइए? भगवान ने मुझे 2 हाथ 2 पांव सही सलामत दिए हैं, मैं स्वस्थ हूं, तो संतुष्ट रहना चाहिए ना कि नहीं? लेकिन याद रहे ये संतुष्टि तभी मिलेगी जब आपका मन भगवान के चरणों में लग जाएगा। नहीं तो दुनिया की कोई भी ताकत लगा लो। जैसे बलि महाराज के पास भगवान वामन देव आए और बलि महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आपने केवल 3 पग जमीन मांगा है, आप मांग कर तो देखिए, मैं आपको क्या दे सकता हूं, 3 लोगों का सुख दे दूंगा, 3 लोगों का राज्य का अधिपति आपको बना देता हूं। आप केवल 3 पग जमीन मांग रहे हैं। आप विश्व के अगर सबसे धनी व्यक्ति के पास जाकर बोलो जी मुझे 100 रुपया दे दो, तो उस धनी व्यक्ति के लिए अपमान हुआ कि नहीं? बोले 3 पग जमीन दे दो जी,
तो बली महाराज से बोले, भगवान वामनदेव बोलते हैं कि अगर आप मुझे तीनों लोगों का सुख देना भी चाहते हैं, तीनों लोगों का राज्य देना भी चाहते हैं, तो क्या मुझे आप आश्वासन दे सकते हैं कि उसको प्राप्त करने के बाद और कोई इच्छा नहीं होगी मेरी? क्या मेरी सारी इच्छाएं तृप्त हो जाएंगी? क्या मैं संतुष्ट हो जाऊंगा? क्या मुझे और मांगने की इच्छा नहीं होगी उसके बाद? इन इच्छाओं का तो कोई अंत ही नहीं है। आप मुझे तीनों लोगों का राज्य दोगे तो उसके बाद और कुछ इच्छा होगी मांगने की। इसलिए भली महाराज से कहा, महाराज आपसे जो मांग रहा हूं मैं उतना ही दीजिएगा मुझे। तो इच्छा को कोई अंत नहीं है, तो किससे क्या जलना? पहले तो आप सबसे पहले खुद संतुष्ट हो जाओ, खुद आनंद में आ जाओ। खुद अगर सुखी रहोगे, खुद अगर आनंद में रहोगे, तो दुनिया आपके पास है या नहीं उससे क्या फर्क पड़ता है। और अगर खुद दुखी हो, खुद संतुष्ट नहीं हो, दुनिया का सारा धन भी आ जाए आपके पास तो तब भी आप तृप्त नहीं हो पाओगे। तो इसलिए भगवान की कृपा से जो हमें मिला है उस समय संतुष्ट होना चाहिए, दूसरों को ना देखें। यहाँ पे यही बोल रहे हैं आप कि जब हम अपने से ज्यादा दक्ष व्यक्ति को देखते हैं तो हमें जलन और असुविधा होने लगती है। इससे कैसे बचें? इससे बचने का एक ही तरीका है, कृष्ण भावना में प्रवेश करना। कृष्ण भावना का अब अनुशीलन करिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके, श्रीमद् भगवद गीता पढ़कर और भगवान की सेवा शुरू करिए। भक्तों की संगति में रहेगा, कृष्ण भक्ति करते हुए, भगवान की सेवा करते हुए जब आपको आनंद मिलेगा, ऊंचे रस का जब आस्वादन आप करेंगे तो ये सारा जलन खत्म हो जाएगा। मान लीजिए आप करेला खा रहे हो और आपकी थाली में आ जाए गुलाब जामुन, तो करेले की तरफ ध्यान जाएगा आपका। तो इसी तरह से जब कृष्ण भावना का जब आनंद आने लगेगा आपको, तो संसार में क्या है या नहीं है उससे क्यों चिंता करोगे आप। इसलिए सबसे पहले हमें खुद को संतुष्ट करना है, भगवान की सेवा करके, भक्तों की संगति में। अगर आप खुश हो, स्वयं खुद आनंद में हो, तो उस आनंद का वितरण भी कर सकते हो। अब ये मत सोचेगा कि एक ही दिन में खत्म हो जाएगी। ये निर्भर करता है कि कितनी जलन भरी हुई है आपके मन में और कितनी असुविधा हो रही है दूसरों को देखकर, दूसरों को सुखी देखकर। तो समय लग सकता है, लेकिन निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी अगर आप इस भक्ति के मार्ग को अपना लेते हैं अपने जीवन में।